जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत्संग में आए बिना प्राणी को अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। हमने सत्संग सुनने से पहले जो उद्देश्य मान रखा होता है वो भौतिक होता है। सत्संग में आने से हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य बनता है, जो इस मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है, आवश्यक कार्य है। जैसे अपने निर्वाह के लिए जो क्रियाकर्म हम करते हैं वो तो मजबूरी है और प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वो भी हमने करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है। यदि हम इस शरीर के अंदर कुछ भोजन फीड नहीं करेंगे तो ये काम करना छोड़ देगा। इसकी सुरक्षा नहीं रखेंगे, कोई झोपड़ी मकान महल कमरे बनाकर तो भी इसको हानि हो गई तो ये व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये सब इसको आहार देना, इसकी सुरक्षा रखना ये किस लिए अनिवार्य है? केवल इसीलिए नहीं कि हमने बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनको पालना पोसना है, उनका विवाह कर देना है और फिर मर जाना है। ये तो जो क्रिया है ये हमारे प्रारब्धवश सब हो रही है, ये तो हमारी मजबूरी है। और जो कार्य जरूरी है वो सत्संग से ज्ञान होता है। तो वो पुण्यात्मा धन्य है जो सत्संग के अंदर आकर के इस अध्यात्म मार्ग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। तो फिर हमारी दिशा बदल जाएगी और दिशा बदलने के बाद फिर हम उस क्रिया को करेंगे जो मनुष्य जीवन की आवश्यक है। इसके साथ साथ जो निर्वाह के लिए कर्म है वो भी करेंगे, ये अनिवार्य है। वो हमारा एक आवश्यकता है हमारी उसकी शरीर निर्वाह के लिए, तो उसको भी हम मिनिमाइज करेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग विश्व के अंदर जो बरवाला आश्रम के अंदर है, ये सत्संग कहीं पर नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, जो पांचवा वेद है। इस पांचवें वेद के अंदर ये ऑल इन वन है। ये पांचवा वेद जो है ये ऑल इन वन है। परमात्मा कबीर देव जी स्वयं सतलोक से आते हैं, जहां हम सभी का उद्गम स्थल है, जहां हम सभी उत्पन्न किए गए थे, जहां हम रहा करते थे, वो सतलोक है। सतलोक का अर्थ है शाश्वत स्थान। शाश्वत मीन सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। हम वहां रहा करते थे सतलोक में, हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, वृद्ध अवस्था नहीं थी। वो अनाम्य लोक है। अनाम्य का अर्थ होता है जिसमें कोई रोग ना हो। एक अनामी लोक है वो अलग है, अनाम्य का अर्थ होता है जिसमें कोई रोग ना हो। हम उस लोक में रहा करते थे और हम अपनी गलती के कारण, अपनी नासमझी के कारण हमने वहां एक भयंकर भूल करी, जिस कारण से हम सभी यहां काल के जाल में फंस गए। ये काल का लोक है जो श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तो ये लोक इस काल का है और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहाँ रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सवा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है। वो सब तक गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है और सभी प्राणियों को उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो वहाँ प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं और वो मरते नहीं। सूक्ष्म शरीर में पीड़ा बहुत होती है, सब तौबा बोल जाते हैं। उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है, तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं।